अक्सर ऐसा देखा गया है कि किसी भी देश में अगर मिलिट्री या फिर आर्मी का शासन आ जाता है तो वहाँ बहुत मुश्किल है कि पीस बना रहे। आप सभी ने देख लिया होगा, आज मैं म्यांमार की बात करने वाली हूँ और मैं इसीलिए बात करने वाली हूँ क्योंकि ये इंडिया से रिलेटेड है। म्यांमार और इंडिया का जो बॉर्डर है वो एक दूसरे से सटके है, यानी बाउंड्रीज जो है वो हम शेयर करते हैं। वहां से बहुत सारे लोग, करीबन 5,000 लोग जो है भागकर हमारे देश में आ चुके हैं। मैंने यहाँ पर भी लगाया है, ये जो हमारा बॉर्डर है जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट स्पेशली मिजोरम से सटके है, म्यांमार का बॉर्डर, इसके थ्रू 5,000 लोग हमारे देश में आ चुके हैं। वो क्यों आए हैं, म्यांमार में ऐसा क्या हो रहा है और ये इंडिया के लिए कैसे डेंजरस है, सारी चीजें आज के सेशन में हम समझने वाले हैं। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अड्डा 24/7 पर। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अलग अलग न्यूज़पेपर्स ने इसको जो है कवर किया है कि 5,000 म्यांमार के जो लोग हैं, इंक्लूडिंग बहुत सारे वहाँ के जो ऑफिशियल्स हैं, सरकार में जो काम करते थे, वो भी जो है इंडिया भागकर आ गए हैं क्योंकि उनके देश में कुछ ऐसा हुआ है। क्या हुआ है वो मैं आपको बताऊंगी, बट उससे पहले पहले से ही 6,000 म्यांमार के जो लोग हैं वो हमारे यहाँ पर रह रहे थे। टोटल अगर मैं आपको आंकड़ा बताऊं, अगर आज मैं नवंबर 2023 की बात करूं और टोटल मैं नंबर बताऊं कि हमारे देश में स्पेशली नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में या फिर आप मैं पर्टिकुलरली बात कर लूं मिजोरम में कितने लोग रह रहे हैं म्यांमार के, तो वो आंकड़ा 31,000 के आसपास है, जो कि एक काफी बड़ा नंबर है। जो कहीं ना कहीं या तो किसी कैंप में रह रहे हैं या किसी रिलेटिव के यहाँ रह रहे हैं। ठीक है, और इस 31,000 में अभी 5,000 नए लोग जो है वो शामिल हो गए हैं, तो काफी ज्यादा नंबर में जो है लोग वहां से भागकर यहाँ पर आ रहे हैं। आगे का मुद्दा समझे उससे पहले मैपिंग में जगह देख लेते हैं। ये पूरा म्यांमार है, आप जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं। आज हम स्पेशली इस बॉर्डर की बात करेंगे जो मिजोरम से जो है अटैच्ड है। यहाँ पर ये चिन स्टेट है जिसके थ्रू यहाँ पर इस तरीके से जो है भागकर लोग आए हैं। ठीक है, ये मंडले हैं यहाँ पर, आप सभी को पता होगा, ये मोरे है। सो ये बेसिकली पूरा म्यांमार का मैप है जो आपको लाइट पिंक में दिख रहा है। अगर मैं बॉर्डर्स की बात करूँ तो पूरा हमारा जो नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर है, हम अरुणाचल प्रदेश से अगर मैं मिजोरम तक की बात करूँ तो 1,643 किलोमीटर का एरिया हम म्यांमार के साथ शेयर करते हैं, जिसमें मिजोरम सिर्फ 510 किलोमीटर का एरिया जो है मिजोरम म्यांमार के साथ शेयर करता है। ये आपके प्रीलिम्स में ये फैक्ट पूछा जा सकता है। अभी हाल ही में यहाँ पर क्या हुआ है कि देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, आपने आंग सान सूकी के बारे में सुना होगा, जिनका जो है तख्ता पलट करके वहां पर आर्मी या फिर आप बोल सकते हो, ठीक है, जिसको हम जनता भी कहते हैं, राइट, उनका जो है वहां पर वो इन्होंने तख्ता पलट कर दिया था। तब से ही म्यांमार में कहीं ना कहीं शांति नहीं है। वहां के लोग कहते हैं कि जो ये आर्मी है, जनता है बेसिकली म्यांमार की, ये जो है अच्छा, वहां की आर्मी को ही हम जनता बोलते हैं, ठीक है। ये जो आर्मी है ये लोगों को बहुत ज्यादा परेशान करती है, इसीलिए बहुत सारे अलग अलग लोगों ने जो है एक अलायंस बना लिया। उस अलायंस का नाम है पीडीएफ, जो मैं आगे जाके आपको समझाने वाली हूँ। और इसी पीडीएफ और आर्मी के बीच में एक भिड़ंत हुई है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो है मिजोरम भागकर आ गए हैं, इंडिया भागकर आ गए हैं, करीबन 5,000 से ज्यादा लोग। क्योंकि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो है पीडीएफ यानी पीपल्स डिफेंस फोर्स, जो कि आर्मी के अगेंस्ट या आर्मी के अगेंस्ट जो है लड़ रही थी, तो इन दोनों में भिड़ंत होने की वजह से आर्मी ने जो है एयर स्ट्राइक वहां पर लॉन्च कर दिया। पहले तो इन दोनों के बीच में गन फाइट जैसा कुछ हुआ, फिर आर्मी ने जो है एयर स्ट्राइक जो है लॉन्च कर दिया, जिससे बचने के लिए बहुत सारे लोग जो है इंडिया की तरफ भागे और अलग अलग कैंप्स में जो है उन्होंने शरण ली है। बहुत सारे लोग इंजर्ड भी हुए, इसमें 20 से ज्यादा लोग इंजर्ड हुए, जिनको मेडिकल ट्रीटमेंट भी प्रोवाइड करवाया जा रहा है। ओके, तो ये हम पढ़ चुके हैं कि इंडिया और म्यांमार का बेसिकली बॉर्डर है। तो अगर मैं मिजोरम की बात करूं तो 6 डिस्ट्रिक्ट्स पड़ते हैं मिजोरम में। आप यहाँ पर ये 6 के नाम देख सकते हैं, जो कि 510 किलोमीटर का बॉर्डर एरिया शेयर करते हैं म्यांमार के चिन स्टेट के साथ। यहाँ पर आपका चिन स्टेट पड़ता है, जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। और यहाँ पर ये जो आप देख सकते हैं जोखावतर, आई एम रियली सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, इंडिया साइड पे जो पड़ता है वो सिर्फ 30 मीटर दूर है खौमावी से, ठीक है, जो कि सेपरेटेड है बाय अ बॉर्डर, और रिलेटिवली एक छोटी सी नदी है जिससे दोनों ये सेपरेटेड है, यानी काफी जो है कम इनमें डिस्टेंस है और काफी पोरस ये एरिया है, राइट। इसीलिए लोग जो है इस तरीके से पार कर कर चले जाते हैं, राइट। ये हम देख चुके हैं ऑलरेडी कि 5,000 अभी आए हैं, 6,000 पहले से रह रहे हैं। और यहाँ पर डेटा अगर मैं बात करूँ डिपार्टमेंट की, होम डिपार्टमेंट जो मिजोरम का है,
उसकी तरफ से। तो 31,364 म्यांमार नेशनल जो हैं वो अलग-अलग पार्ट्स में रह रहे हैं, ठीक है? अलग-अलग पार्ट्स में जो है हमारे यहाँ पर रह रहे हैं। बहुत सारे, जैसा कि मैंने बोला, कैंप्स में रह रहे हैं, है ना? बहुत सारे अलग-अलग जगह जो है यहाँ पर रह रहे हैं। चलिए करंट सिचुएशन देख लेते हैं हम मिज़ोरम की। तो इंडियन ऑफिशियल्स ने अभी तो यही कहा है कि ये जो गन फायर, गन शॉट्स हुए थे, एज़ ऑफ नाउ यानी अभी के लिए तो सारी ऐसा कुछ नहीं देखा गया है, बट साथ के साथ ये भी अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि वहाँ की जो आर्मी है वो एयर स्ट्राइक कर सकती है। तो एयर स्ट्राइक के लिए भी अलर्ट लोगों को कर दिया है कि आप पर एयर स्ट्राइक जैसा कुछ हो सकता है इन लोगों पर, ठीक है? म्यांमार में क्या एग्जैक्टली हो रहा है, वहाँ की जो मिलिट्री मैंने बोला जिसको हम जनता बोलते हैं, उसने तख्ता पलट किया था, राइट? 2021 से, तब से ही यहाँ पर कोई भी किसी भी तरीके की शांति नहीं देखने को मिली है। कुछ ना कुछ हरकतें जो हैं यहाँ पर होती ही रहती हैं। इनसे लड़ने के लिए वहाँ की कुछ एथनिक माइनॉरिटी फोर्सेस थी जो आपस में आई और उन्होंने जो है एक अलायंस बनाया, जो मैंने आपको अभी अभी बताया। और ये जो है वहाँ की मिलिट्री या फिर वहाँ का जो जनता है उसके खिलाफ लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये था पूरा मुद्दा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसका एक बैकग्राउंड भी है, एक हिस्ट्री भी है। हिस्ट्री से लेकर अब तक जो है क्या चल रहा है, ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। आगे जो भी होता रहता है होगा, मैं आपको अपडेट देती रहूँगी। आई होप आपको टॉपिक अच्छा लगा होगा, समझ आ गया होगा। सो यही जो है हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि एंटी जनता ऑफेंसिव में जो है ये 27 अक्टूबर को इन्होंने ये एक इन दोनों के बीच में मतलब काफ़ी टाइम से जो है ये सारी चीज़ें चल रही हैं, ठीक है? राइट। सो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर देख चुके हैं कि किस तरीके से दो पार्टीज के बीच में यहाँ पर भिड़ंत हुई, गन फायर्स हुए, गन शॉट्स चलाए गए। उन्होंने जो मैं मिलिट्री बोल रही हूँ, उन्होंने एयरलिफ्ट करने की लोगों को कोशिश करी तो वो भागकर जो है मिजोरम में आ गए। ये पूरी जो है फाइट चल रही थी। आई होप टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। फेस्टिव सीजन जो है यहाँ पर कल खत्म हो चुका है, ठीक है? भाई दूज का स्पेशल ऑफर खत्म हो चुका है। बट अगर आपको अभी भी किसी भी महापैक प्लस या फिर रेगुलेटरी महापैक में एनरोल करना हो, आप Y674 कोड जब यूज़ करोगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट विद डबल वैलिडिटी मिल जाएगा। अगर आपको मुझसे करंट अफेयर पढ़ना है तो रोज़ शाम को 6 बजे मैं यूट्यूब पर आती हूँ, डेली मिंट और हिंदू यहाँ पर पढ़ाती हूँ। आप मुझसे भी जुड़ सकते हैं। उसके अलावा ये मेरा टेलीग्राम है, पिंकी करंट अफेयर्स 24/7। किसी भी डाउट के लिए आप मुझसे यहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन। हैव अ गुड डे अहेड। बाय बाय।